हेलो दोस्तों, मैं अमरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश, आपके यूपी पैट, रेलवे, ग्रुप डी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक विशेष सीरीज लेकर आए हैं, जिसके तहत हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लासों को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा तथा योजना आयोग के कार्यों के बारे में पढ़ा। योजना आयोग के जो कार्य होते हैं, योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग आपका कार्यरत नहीं है। आपके यहाँ से जो योजनाएं होती हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान हैं, इनसे बार बार आपके एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा ट्रिकी तरीके से भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग याद करेंगे, कौन सा तरीका है इन्हें याद करने का और कैसे तरीका है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं योजना आयोग की बात करूं तो 15 मार्च 1950 को आपके योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये एक, अगर दूसरी बात करूं मैं कि योजना आयोग के जो कार्य थे, योजनाओं का जो क्रियान्वयन था, उसके क्रियान्वयन के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। जब 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई तो आपके योजनाओं को एक गति मिली। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन 12 योजनाएं हमारे याद नहीं रहती। इन्हें याद करने का मैं एक आसान सा तरीका आपको बताऊंगा कि हम इन 12 योजनाओं को याद करने की बजाय अगर हम ये याद कर लें कि इन 12 योजनाओं में कब कब आपका अवकाश रहा, अर्थात कब कब आपका गैपिंग रहा। तो अगर मैं बात करूं तो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 वर्ष का गैप, 3 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वर्ष का गैप। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 1961 से लेकर के 1966 तक आपका जो 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये 5 वर्ष के लिए थी। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको 3 वर्ष का गैप देखने को मिलेगा। और ये गैप कब से कब तक का है? ये गैप 1966 से 1969 तक का गैप है। अब इस गैप की अगर मैं बात करूं तो एक गैप कौन सा हो गया? 1966 से 1969 तक पहला गैप। अब मैं दूसरे गैप की बात करूं तो पहले, अगर दूसरे गैप की बात करें तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वर्ष का गैप, 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्ष का गैप। अब मैं बात करूं कौन सा, तो 1978 से लेकर के 80, 1978 से 1980 दूसरा गैप। फिर अगर हम बात करें 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्ष का गैप। फिर अगर मैं अगली पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूं 1985 से लेकर के 1990, फिर 1990 के बाद 1992, तो 1990 से 1992 फिर 2 वर्ष का गैप। तो अगर हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को ना याद करके यदि इस 3 गैप वाले स्टेज को अगर हम याद कर लें, इस 3 गैप वाली कंडीशन को याद कर लें, तो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 3 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वर्ष का गैप। फिर बाद में 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्ष का गैप। फिर बाद में आपकी 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्ष का गैप। तो कुल मिलाकर के यदि आपका गैप देखा जाए, यदि अंतराल देखा जाए, तो कुल मिलाकर के 7 वर्ष का गैप है। अर्थात इस 7 वर्ष के गैप में कुल मिलाकर के 7 एक-एक वर्षीय आपके प्लानों को लाया गया, जिन्हें रोलिंग प्लान कहा जाता है। 7 1 वर्षीय प्लान और 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 7 1 वर्षीय प्लान। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये बड़ी आसानी तरीके से याद हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो आपके 5-5 साल के हैं। केवल और केवल आपको एक पंचवर्षीय योजना याद रखनी है जो आपके 5 वर्ष से कम की रही है, और वो पंचवर्षीय योजना है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का ना होकर के उस 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 वर्ष कम का था। अर्थात इसका कुल कार्यकाल 4 वर्ष का था। कितने वर्ष का कार्यकाल था? 4 वर्ष का इसका कार्यकाल था। अब हम बात करें कुल पंचवर्षीय योजनाओं की कि किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, किस किस मॉडल पर आधारित थी। तो अगर मैं पहले पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कृषि एवं शिक्षा। कृषि एवं शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय भारत में सबसे बड़ी समस्या
खाद्यान्न की थी। इस खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य है कृषि को बढ़ावा देना तथा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूपरेखा तैयार की गई और इसका जो मॉडल तैयार किया वो हेराल्ड डोगर ने किया, इसलिए इस मॉडल को हेराल्ड डोगर मॉडल कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूं मैं तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपके पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपके दो बांधों का निर्माण किया गया। अगर इन दोनों बांधों की मैं बात करूं तो पहला था हीराकुंड बांध और दूसरा बांध था भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध, इन दोनों बांधों का निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर जबकि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण सतलज नदी पर किया गया। इसके साथ साथ पहली पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो यहाँ भारत में 5 आपके IIT कॉलेज की स्थापना की गई। भारत में 5 IIT कॉलेज की स्थापना की गई। हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया। अगर मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक रही। इसका मुख्य उद्देश्य था आपके औद्योगिक विकास करना। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास करना था और इसका जो मॉडल तैयार किया वो आपके भारतीय अर्थशास्त्री PC महालनोबिस ने किया। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके तहत भारत में आपके 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई और वो कौन कौन से थे? राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्गापुर। अगर मैं दुर्गापुर की बात करूं तो दुर्गापुर का निर्माण किया गया पश्चिम बंगाल में, भिलाई का निर्माण किया, राउरकेला का निर्माण किया गया उड़ीसा में और भिलाई का निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके मुख्य रूप से जो भूमिका दी गई वो आपके भारी उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया और भारी उद्योगों में विशेष महत्व देते हुए आपके 3 इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई। पहला राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में और तीसरा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। अब मैं आता हूँ तीसरी पंचवर्षीय योजना पर और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 1961 से लेकर के 1966 तक। अब जब पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था कृषि और शिक्षा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग को बढ़ावा देना। लेकिन अगर मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या था कि पहला कारण 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। अब जब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध होने में भारत आर्थिक रूप से, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई और चरमराने के बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तीसरी अर्थव्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। और यहाँ से बार बार सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल योजना मानी जाती है? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल योजना मानी जाती है। अब जैसे ही भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई तो भारत पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में सक्षम नहीं था, इसलिए आपके 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक योजनाओं का अवकाश रहा। इसलिए इस काल को 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश काल कहा जाता है। योजना अवकाश काल कहा जाता है। योजना अवकाश काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में कोई भी योजना नहीं आई। अब इस योजना अवकाश काल की बात करें तो यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे मुख्य सवाल यहाँ से ये आता है, पहला सवाल तो यही आ गया कि कब से कब तक आपका योजना अवकाश काल रहा? तो 1966 से लेकर के 1969 का जो समय था वो योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो मुख्य सवाल आपका पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस समय हुई? तो भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत में हरित क्रांति के जो सूत्रधार थे वो MS स्वामीनाथन थे।
हरित क्रांति की जो शुरुआत का जो श्रेय जाता है वो योजना अवकाश काल को जाता है और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हरित क्रांति की जो शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है वो भारत के पंजाब राज्य से मानी जाती है। अगर मैं बात करूँ हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँ तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो फसल को जो फ़ायदा हुआ वो गेहूं की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई वो चावल की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि के उत्पादन में उन्नत बीज, उत्तम किस्म के रसायन तथा कृषि में उन्नत पद्धति का प्रयोग करना हरित क्रांति कहलाता है। फिर अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपके 1969 से लेकर के 1974 तक। फिर इस जो पंचवर्षीय योजना में जो आपका मॉडल, जो आपका लक्ष्य था वो स्थिर विकास और आत्मनिर्भर था और इसका जो मॉडल तैयार किया था वो अशोक चंद्र और A.S. मांगे ने इसका मॉडल तैयार किया था। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत का जो लक्ष्य निर्धारण करने का जो तरीका था वो ये था कि जो हम कृषि और औद्योगिक विकास में जो उत्पादन में जो कंडीशन तैयार करना चाहते हैं वो आपका स्थिर हो, एक लंबे समय तक वो टिकाऊ हो। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता था। अब हम आते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1978 और इसका मुख्य जो उद्देश्य था कृषि व गरीबी उन्मूलन। आपकी जो चौथी पंचवर्षीय पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी, कृषि व गरीबी उन्मूलन और इसका मॉडल आता है डीपी धर मॉडल। अगर हम बात करें तो 1978 में भारत में पहली बार जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी 1978 के समय भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई और जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। अब जैसे ही गैर कांग्रेसी सरकार आई तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो कार्यकाल था ये 1979 तक का था। लेकिन जैसे ही गैर कांग्रेसी सरकार आई, गैर कांग्रेसी सरकार ने आकर के 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया और योजना को समाप्त करने के बाद आपका 1 वर्ष का प्लान लाया जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। 1 वर्षीय प्लान लाए जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। फिर मैंने जैसे अभी आपको बताया 3 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वर्ष का गैप, 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्ष का गैप। अब देखो मैं बात करता हूँ आपके 78 से लेकर के 80 तक, 1978 से लेकर के 1980 तक आपके 2 वर्ष का गैप रहा। अब 2 वर्ष का गैप क्यों रहा? क्योंकि नई सरकार आई और इस सरकार ने 1-1 वर्ष के प्लान लेकर आई। अब मैं 1980 से लेकर के 1985 की बात करें तो अगली जो पंचवर्षीय योजना आई उसका मुख्य उद्देश्य जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी उन्मूलन तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। फिर अगर हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की तो इससे 7वीं पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। फिर अगर मैं बात करूं 8वीं पंचवर्षीय योजना की तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से लेकर के 1997 तक रही जिसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास और पहली बार आपके मानव संसाधन के विकास के लिए कोई प्रयास किया गया और जिसका मॉडल आपके मिलर मॉडल पर तैयार की गई। फिर अगर मैं बात करूं 9वीं पंचवर्षीय योजना की तो ये आपकी 1997 से लेकर के 2002 तक रही और जिसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास और जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। फिर उसी तरह से अगर बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और समावेशी विकास और 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास को शामिल किया गया। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि समावेशी विकास होता क्या है तो ऐसा विकास जो समस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2012 से लेकर के 2017 तक का था और 2012 से लेकर के 2017 तक का था और जिसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर समपोषणीय व समावेशी विकास। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर समपोषणीय व समावेशी विकास था।
तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 का था। योजना आयोग के स्थान पर आपके नीति आयोग की स्थापना की, जिससे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपके 3 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2014 तक रही। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपके कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कुल मिलाकर के 7 आपके 1 वर्षीय प्लान थे। और याद करने का बस सीधा सीधा तरीका है, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, लेकिन आपके कुछ बीच बीच में गैप आए। पहली शुरू की 3 पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं 2 वर्ष का गैप, और फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं और फिर 2 वर्ष का गैप, और फिर बाद में आपका कोई गैप नहीं, सारे के सारे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं पूरी 5 वर्ष की हैं। जहाँ से सवाल बनते हैं मैंने आपको पहले बताया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से सवाल बनते हैं कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 5 वर्ष तक ना चला करके आपके इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो इस पंचवर्षीय सीधा एग्जाम में सवाल आता है कि किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।